नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में 40 साइज़ के कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग और कपड़े पर कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिए है। रेडी ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है और चेस्ट है 40 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हमें मेज़रमेंट लेकर के कटिंग करनी है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं। पेपर कटिंग के लिए पेपर को सबसे पहले 2 फोल्ड में हमें बिछा देना है। लेंथ हमें रखनी है 15.5 इंच। फ्रंट पार्ट पर हम 15.5 इंच लेंगे और बैक पार्ट पर हम 15 इंच पर लेंगे। विड्थ में हमें रखना है 12 इंच पर। तो अभी हम मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम 12 इंच पर निशान लगा देंगे। पेपर की विड्थ हमने रखनी है 12 इंच पर। ब्लाउज का शोल्डर हमें रखना है 5.5 इंच। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। आर्म होल का निशान हमें लगाना है 6 इंच पर। इस लाइन को सीधा बना देना है। चेस्ट है 40 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। व्रिस्ट की भी विड्थ हम 12 इंच ही रखेंगे। इन दोनों लाइनों को अभी हमें सीधा जोड़ देना है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच पर और बैक पार्ट के लिए आर्म होल हम लेंगे 1.5 इंच पर। सबसे पहले हमने बैक पार्ट के आर्म होल के निशान को लगा देना है। दोनों पार्ट की कटिंग मैं एक साथ में ही कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस प्रकार से। और फ्रंट नेक है 6 इंच पर और विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच पर। तो हमें अभी इन निशानों को भी आपस में स्ट्रेट जोड़ देना है। इस प्रकार से अभी हम नेक का निशान लगा देंगे। हमने राउंड नेक रखा हुआ है फ्रेंड्स। मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग सबसे पहले करूँगी, तो उसके लिए मैं अभी भी पट्टी यानी कमर पट्टी के निशान लगा रही हूँ। इस साइड से हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं और इस साइड से 2.5 इंच पर। इस प्रकार से लाइन को हमने सीधा बना दिया है। और कटोरी के लिए हमें निशान लगा देना है, तो उसके लिए हम चेस्ट का 6 पार्ट लेते हैं। तो चेस्ट का 6 पार्ट है 6.6 इंच पर हमने निशान लगाया है। नेक की तरफ से 5.25 इंच पर और आर्म होल की तरफ से हमने 2.25 इंच पर निशान लगा देने हैं और इस तरह से कटोरी के मेजरमेंट को ड्रॉ कर देना है फ्रेंड्स। कटोरी का सेंटर है 3 इंच, तो उस सेंटर से इस प्रकार से हमने 1 इंच पर एक्स्ट्रा कमर पट्टी का निशान लगा देना है। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम दोनों पार्ट को एक साथ में ही कट करेंगे। बाहर की दिशा से जो आर्म होल का निशान हमने लगाया हुआ है, उसी से हमें आर्म होल कट कर लेने हैं। अभी हम दोनों पार्ट को सेपरेट कर देंगे और सबसे पहले हम बैक पार्ट के मेज़रमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो लेंथ हमने 0.5 इंच यानी हाफ इंच कम कर लेनी है। नेक की विड्थ है 2.5 इंच और लेंथ है 9 इंच पर। इस प्रकार से निशान लगा करके हमें लाइन को सीधा बना देना है। स्केल की सहायता से लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे और इस प्रकार से नेक का निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। बैक पार्ट पर टक्स के निशान हमें लगाने हैं 4.5 इंच पर लेंथ लेनी है और 4.5 इंच पर विड्थ भी लेनी है। टक्स के पॉइंट हमें 0.5 इंच पर लगा देने हैं इस प्रकार से। अभी यहाँ पर हमारे बैक पार्ट के निशान भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले फ्रंट पार्ट पर जो नेक का मेज़रमेंट लिया था उसको कट कर लेना है। ये कटोरी का मेज़रमेंट है, इसको भी हम कट कर देंगे इस प्रकार से। और यह है कमर पट्टी। हमें आर्म होल की तरफ से 0.25 कम कर लेना है, यानी
फ्रंट आर्मोल हमारा रहेगा 1.25 इंच पर। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के साइड पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अभी हम लेंगे स्लीव की विड्थ हमें रखनी है 9.5 इंच पर। इस प्रकार से हमें मेजरमेंट कर लेना है फ्रेंड। अभी हम परफेक्ट मेजरमेंट की कटोरी को कट करेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेपर पर हमने कटोरी को इस प्रकार से एज इट इज ड्रॉ कर लिया है। इस साइड से 1.5 इंच और इस साइड से भी हमें 1.5 इंच मेजरमेंट बढ़ा करके ले लेना है। इधर से हमें 6 इंच लेंथ में मेजरमेंट लगा लेना है। लाइन को सीधा बना करके हमें कटोरी के निशान को इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। अभी हमें दोनों पॉइंट का सेंटर निकाल करके निशान लगा लेना है इस प्रकार से। ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच पर हमें इस प्रकार से निशान लगा लेना है। निशान को आपस में जोड़ लेना है स्केल की सहायता से और इस प्रकार से हमें कटोरी का निशान लगा देना है फ्रेंड्स। यहाँ से हमें दोनों साइड से 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर हमारे कटोरी के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कटिंग कर लेंगे। अभी हमें कटोरी का सेंटर पॉइंट एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का लेना है। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से कटोरी को फोल्ड कर करके हमने सेंटर पॉइंट लगा देना है। इधर से 1.5 इंच और ऊपर से 3 इंच पर डॉट लगा करके निशान को आपस में जोड़ देना है और कट कर लेना है फ्रेंड इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे कटोरी की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो स्लीव की लेंथ हमें लेनी है 10 इंच पर और विड्थ हमें लेनी है 9.5 इंच पर। डाउन हम करेंगे 3.5 इंच पर और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रखनी है 2 इंच पर। इस पेपर को भी मैंने 2 फोल्ड में बिछा दिया है और फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। स्लीव राउंड है 5.5 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे और इस निशान को हमें स्लीव के मेज़रमेंट के अनुसार कट कर लेना है फ्रेंड्स। इन लाइनों को भी आपस में हम जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 2 इंच पर रखी हुई है। इस प्रकार से हम स्लीव के बैक और फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से हमें पाउन या उससे ज़्यादा 1 इंच तक हम कम रख सकते हैं। इस प्रकार से पाउन यानी 0.75 इंच और सेंटर पर भी हम कट के निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड से हमने निशान लगा दिए हैं। यह है स्लीव, कटोरी, वी पट्टी और ये बॉडी का फ्रंट पार्ट का पार्ट, बैक पार्ट का पार्ट। इस प्रकार से पेपर कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अभी हम कपड़े पर कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को बिछा दिया है 2 फोल्ड में। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और फ्रेंड्स मैंने पेपर कटिंग को पिंच की सहायता से कपड़े पर सेट कर दिया है और अभी मैं पेपर कटिंग के मेज़रमेंट के अनुसार कपड़े पर एज इट इज़ कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यह है हमारा बैक पार्ट। फोल्डेड साइड से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट का पार्ट है फ्रेंड्स से।
लाइनिंग के फैब्रिक पर हमें एज इट इज़ कट कर लेना पड़ता है फ्रेंड्स, और जो मेन फैब्रिक होता है उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके हमें कपड़े को कट कर लेना होता है फ्रेंड्स। ये कटोरी भी हमारी कट गई है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कटोरी भी कट गई है परफेक्ट तरीके से, और अभी हम स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब